नाज़रीन आदाब, रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगज़ीन का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आप इस हकीकत से बखूबी आशना हैं कि ये प्रोग्राम हफ्ता भर की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी के लिए वक्फ है। तो आइए सबसे पहले मुलाहिजा हो एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। श्रीनगर पार्लिमानी चुनाव हल्के के लिए पोलिंग का अमल इत्मीनान बख्श, पुरअमन और पुरजोश अंदाज में अंजाम को पहुंचा। बारामूला में बुजुर्ग और माजूर अफराद और दूर उफ्तादा हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए पोलिंग से कबल पोलिंग का खुसूसी मरहला मुकम्मल। नर्सों के आलमी दिन के मौके पर कश्मीर के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में मुनक़दा शानदार तकरीबात पर नर्सों की खिदमात को खराज तहसीन। इंसान और जंगली जानवरों के दरमियान मखासमत के बढ़ते वाक़यात की रोकथाम के हवाले से अनंतनाग में 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद। और कश्मीरी कहवा की आलमगीर मकबूलियत से कश्मीर की मुनफरिद सकाफत बन रही है सयाहों की तवज्जो का मरकज। अब इन मौज़ूआत की तफसील। श्रीनगर पार्लिमानी चुनाव हल्के में 1989 के बाद पहली बार वोटरों ने ज़बरदस्त जोश खरोश का मुजाहरा करके अपने हक राय दही का इस्तेमाल करके एक बार फिर से मुल्क के जमहूरी अमल पर अपनी मोहर तस्दीक सब्त कर दी। मज़ीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। श्रीनगर पार्लिमानी हल्का के लिए गुज़श्ता दिनों पार्लिमानी इंतखाबात 2024 के हवाले से हुई पोलिंग में लोगों के जोश खरोश को देखते हुए ये बात वाज़ह हो जाती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुल्क के जमहूरी अमल को हमेशा मुकद्दम और मोतबर समझा है और इस पर अपने एतमाद और इत्मीनान का इजहार किया है। गुज़श्ता दिनों हुई पोलिंग में लोगों का जोश जज्बा देखते ही बनता था। मर्द जन, पीर जवान और खासकर पहली बार वोट देने वाले नौजवानों ने इस बार पूरे इश्तियाक और इन्हिमाक के साथ अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। फर्स्ट टाइम वोट डालने के लिए यहाँ पे आया हूँ और मैं अब जिसको भी वोट डालूंगा उससे ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में बिजली की जो प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स है हम लोगों की, स्कूल प्रॉब्लम्स है, हॉस्पिटल प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी मसाइल हैं हमारे गाँव में, वो हल होनी चाहिए और इसीलिए हम वोट देने हैं कि वो हमारे डेवलपमेंट करे यहाँ पे। मैं यहाँ वोट डालने आई हूँ। आपके वोट डालने से क्या हम चाहते हैं महंगाई ख़त्म हो जाए इसमें और बेरोज़गारों को रोज़गार मिलना चाहिए और हम चाहते हैं कि हुकूमत बने, अच्छी हुकूमत बने जिससे हमें फ़ायदा हो सके। हमारी बिजली की बिल ज़्यादा है, हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं और हम देखते हैं कि अच्छी हुकूमत बन के हमारा फ़ायदा होना चाहिए, इसलिए हम आए। वोट से हाँ हमारे आरज़ू होते हैं, अरमान होते हैं, जो ख्वाहिश होती है उससे उसका इजहार होता है और लोग जो मेजॉरिटी होगी उनके मंशा के मुताबिक एक कैंडिडेट इस ऐवान में पहुंचे। इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही अच्छी फैसिलिटी रखी है, कोई भी दिक्कत नहीं है किसी हिसाब से। हमें अपना वोट देना था तो हमने आज अपना वोट खुशी से दे दिया। बहुत अच्छा लगा कि आज मैंने फर्स्ट टाइम अपना वोट डाला, तो यहाँ पे फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आए और अपना वोट डालें क्योंकि ये हक होता है सभी का और यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छी है और अब मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आज फर्स्ट टाइम अपना वोट डाला। गवर्नमेंटन असल इंतजाम कोर्मत जनानन हंद खतर तो तम प्रिंट ये थोमुत तो गो असल सहूलियत वोट त्रानस मज। हम यहाँ पे आए, अच्छी तरह वोट भी डाले, सबों ने बहुत अच्छा इंतजाम गवर्नमेंट ने रखा था, औरतों के लिए भी, जेंट्सों के लिए भी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी तरह सबों ने वोट डाला। श्रीनगर पार्लिमानी हल्का में हुई पोलिंग का जायजा पेश करते हुए चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने कहा
ये पोलिंग की मजमूई शरह 36% रही, जो 1989 के बाद सबसे ज्यादा टर्नआउट है। उन्होंने मजीद कहा कि श्रीनगर पार्लिमानी हल्का में एक भी पोलिंग बूथ पर 0% पोलिंग नहीं हुई। पोले ने श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि इस बुनियादी जमहूरी अमल को पुरअमन तरीके से पाई तकमील तक पहुंचाने की खातिर वो तमाम मुतलकीन बशमूल राय दहंदगान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पिछले 3-4 सालों से ओवरऑल एनवायरनमेंट में इम्प्रूवमेंट हुई है और उसी का नतीजा लोग जो है बढ़ चढ़ करके आज पोल के दिन वोटिंग में टर्नअप हुए। उन तमाम कैंडिडेट्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। नुक्कड़ कॉर्नर में लोगों को अपने जो दलीलें हैं उससे अपील की। मोबिलाइजेशन में उनका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। जहां तक 5 बजे का जो पोल परसेंटेज है आप सब लोगों ने देखा होगा, वो 36% है और 36% जो है 1989 के बाद का सेकंड हाईएस्ट है। 1989 के बाद का सेकंड हाईएस्ट जो हमने अचीव किया है वो 5 बजे अचीव किया है। उधर डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन, जो कि श्रीनगर के रिटर्निंग ऑफिसर भी हैं, ने श्रीनगर हल्के में पोलिंग के मजमूई अमल को पुरअमन और कामयाब तरीके से अंजाम तक पहुंचाने के लिए राय दहंदगान समेत इस अमल से जुड़े तमाम अमले बशमूल असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान और दीगर मुतलकीन का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खासतौर पर जमहूरी अमल में भरपूर एतमाद रखने वाले वोटरों के जोश और जज्बे को सलाम पेश किया। पोलिंग रही बहुत ही पीसफुल रही और इसमें बहुत ही अच्छी पार्टिसिपेशन रही सारे लोगों की, और जिस तरीके से इसको कोऑर्डिनेट किया गया सारे हमारे AROs ने, उनके अमले ने, और जिस तरीके से इसमें वोटर ने पार्टिसिपेट किया, बड़ा ही फेस्टिव माहौल था पोलिंग स्टेशंस में। आज आपको पता है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ थे। आज हमने बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस का विजिट किया और उसमें हमने देखा कि कैसे लोग बढ़ चढ़ के पूरे फैमिली के साथ, इनफैक्ट बच्चे भी देखने को मिले कि पोलिंग स्टेशन में पूरे खेल रहे हैं उनके कंपाउंड में, और एक बड़ा अच्छा माहौल था और मौसम ने साथ दिया। और इसकी इन सब चीज़ों की वजह से आज हमने देखा कि बहुत सारे चीज़ें हिस्टोरिक हो गई कि इतनी अच्छी वोटिंग हुई, और इसका जो क्रेडिट है वो सब वोटर्स को जाता है। और हमने पूरी कोशिश की वोटर्स की बात पहुंचाने की, वोटिंग की अहमियत को बताने की अपनी स्वीप एक्टिविटी के साथ, और जिस तरीके से लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, और यही वजह है कि हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ गई है। अगर आप 2019 की बात करें, जो मेरे पास फिगर्स है, वो 7.89% turnout in 2019 and in 2017 by poll it was 3.84%. तो हम लोगों ने significantly improve किया है, more than 3 times, और इसका सारा क्रेडिट मैंने आपको पहले भी कहा, it goes to the voters, it goes to the अवाम जो कि आज वोट करने के लिए कतार, और सभी सिक्योरिटी एजेंसीज को जिन्होंने हमारी मदद की इसको पीसफुल और सिक्योर बनाने में, और हमारे सारे पोलिंग स्टाफ। जमहूरियत ही तमाम मसाइल का हल है और तमाम तरह के इख्तिलाफात और मसाइल को जमहूरी माहौल में बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम के साथ खुश उसलूबी से ही सुलझाया जा सकता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि श्रीनगर पार्लिमानी चुनाव हल्के में लोगों की जबरदस्त शिरकत से आइंदा होने वाले पोलिंग के दीगर मराहिल में भी लोगों की भारी शिरकत देखने को मिलेगी। बुजुर्ग और माजूर वोटरों के अलावा ज़रूरी खिदमात पर मामूर मुलाजमीन को अपने वोट देने का इस्तेमाल करने में आसाइश पैदा करने की गर्ज से इंतज़ामिया ने उनके लिए घर से ही वोटिंग कराने की जो सहूलत फराहम की है, उसके तहत बारामूला पार्लिमानी चुनाव हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले दिनों इस तरह की खुसूसी पोलिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। देखिए इस हवाले से हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 के सिलसिले में गए दिनों DEO बारामूला मेंगा शर्पा की आवाम दोस्त पहल के तहत बुजुर्ग और जिस्मानी तौर नाखेज वोटरों के लिए घर से ही वोट डालने की सहूलत फराहम करने की एक कड़ी के तौर पर
पोलिंग टीमों को मजकूरा वोटरों के घरों की तरफ रवाना किया गया। वाज़ेह रहे कि बारामूला चुनाव हल्के के लिए 20 मई को चुनाव हो रहा है और इस सिलसिले में इस जिला के हर हिस्से में चुनाव सरगर्मियां जोरों पर हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवार वोटरों को अपने हक में करने की खातिर पुरजोर चुनाव मुहिम चला रहे हैं। ज़ईफ और जिस्मानी तौर माजूर वोटरों के लिए इस तरह की पहल के हवाले से इजहार ख्याल करते हुए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने इसे एक मुनफरिद और बेमिसाल तजुर्बे से ताबीर किया और कहा कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से सभी तरह के राय दहंदगान वोट का अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके मुल्क में जमहूरी कदरों को मुस्तहकम करने के ज़िम्मन में शराकतदार बनेंगे। जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने भी पोस्टल बैलेट वोटिंग के इनेकाद के लिए डीसी ऑफिस में पोलिंग बूथ कायम करके तमाम अहले राय दहंदगान, खासतौर पर जरूरी खिदमात के मुलाजमीन जो इंतखाबात के दिन पोलिंग स्टेशनों पर हाजिर नहीं हो सकते हैं, को अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम की है। AERO बांडीपुरा शबीर अहमद ने इस हवाले से बात करते हुए बताया कि 760 मुलाजमीन डाक के जरिए वोट डालने की सहूलत से फायदा उठा सकेंगे। हुकाम के मुताबिक बुजुर्गों और जिस्मानी तौर नाखेज अफराद के लिए वोटिंग की सहूलत घर पर ही दस्तियाब रखने का मकसद लाचार और कमजोर वोटरों के लिए उनके घरों की दहलीज पर ही हक राय दही को यकीनी बनाना है। उधर कुपवाड़ा में भी इंतजामिया की तरफ से ज़ईफ और नातवा अशखास की खातिर घर बैठे ही वोट डालने के अपने हक राय दही के हक को इस्तेमाल करने की सहूलत दस्तियाब रखी गई है। कुपवाड़ा में हुक्काम का मानना है कि जिला के दूर दराज इलाकों में खासकर बुजुर्ग और नातवा वोटरों के लिए इस तरह की सहूलत निहायत ही राहत रसा साबित हुई है। अवामी हलकों और बिलखुसूस बुजुर्ग और नातवा वोटरों ने सरकार की तरफ से इनके लिए इस तरह की सहूलत दस्तियाब रखने के फैसले की खासी सराहना की है। सहूलियत आया ना तो उसमें कोई बात नहीं तौर शुक्र तस खुदायस कुन तुम वो मे ये शुक्र कर तस खुदायस कुन इनके वुचन थर क्या तो चल नहीं पाता, इस वजह से मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम का पूरा और बैलो डिप्टी वालों का कि ये आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया कि मैंने घर में वोट डाला, वरना मेरे को स्कूल भी दूर जाना पड़ता था, मेरे को 2-4 आदमी लगते थे, बार बार हटाते थे। तो लेकिन मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ डीसी साहब का भी और पूरी टीम की, आपकी टीम का, कि मेरे को गाड़ी में वोट डालना पड़ा, उधर इधर मेरे को तकलीफ नहीं हुआ। बुजुर्ग और माजूर वोटरों के लिए इस तरह का नया तजुर्बा अब हमेशा के लिए जमहूरी इदारों को इस्तेहकाम बख्शने में संगमील साबित होगा। नर्सों के आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर के कई मुमताज़ तिब्बी इदारों में खुसूसी तकरीबात मुनक्कद की गईं, जिनमें सरकर्दा तिब्बी माहिरीन, मुआलिजीन और मुंतज़मीन ने इंसानियत की राहत रसानी के लिए नर्सों की बेमिसाल खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मज़ीद जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। नर्सों के आलमी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर के कई बड़े तिब्बी इदारों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिनमें नर्सों को उनकी आला इंसानी खिदमात और दुखी इंसानियत की दिलजोई करने पर सराहना की गई। मेडिकल इंस्टीट्यूट सोवरा श्रीनगर में मुनक्किदा इसी तरह की एक शानदार तकरीब पर हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद रशीद मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने सेहत और तिब्बी निगहदाश्त में नर्सों की शानदार किरदार की सराहना करते हुए सेहत के शोबे से वाबस्ता होकर मुख्तलिफ रोगों में फंसे इंसानों की खिदमत के दौरान उनके सब्र तहम्मुल और एतमाद को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने बिलखुसूस कोविड वबाई बीमारी के दौरान नर्सों की लगन और उनकी बेमिसाल इंसानी खिदमत को काबिल तारीफ करार दिया। स्किम्स में इंटरनेशनल नर्सिंग डे सेलिब्रेट किया गया। इस मौके पे बहुत बेहतरीन काम करने वाली हमारी सिस्टर्स को फेलिसिटेट किया गया। आप जानते हैं कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इज़ अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन आवर कंट्री, और आज के दिन पे डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, नर्सिंग स्टाफ की कमिटमेंट स्किम्स को और ऊंचा और स्किम्स में और मेडिकल और प्रोफेशनल केयर को बेहतर करने के लिए वो तहिया किया गया। और मेरी पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में पूरी टीम एक साथ होकर स्किम्स को अपने कंप्लीट पेशेंट केयर, मेडिकल रिसर्च और एजुकेशन तमाम पर्सपेक्टिव से कंट्री का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट बनाने में अपना रोल प्ले करेगी। तकरीब पर मेडिकल इंस्टीट्यूट से वाबस्ता कई मुमताज मुआलिजों ने भी नर्सों की बेलौस इंसानी खिदमत को उजागर करते हुए उन्हें
ताद तहसीन से नवाजा। इस अहम दिन की मुनासबत से नर्सों ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इंसानी खिदमत के लिए खुद को वक़्फ करने के अपने अज़्म का इआदा किया। आज मैं सभी नर्सेज को जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो नर्सेज हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और हम नर्सेज डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम उसमें रिकॉग्नाइज करते हैं तमाम नर्सेज जो काम करती हैं इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स फॉर देयर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। सो आई सल्यूट ऑल द नर्सेज। तो जो दुनिया भर में नर्सेज हैं, आई विश देम द हैप्पी इंटरनेशनल नर्सेज। इस नर्सेज डे का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जितने भी नर्सेज थ्रू आउट द वर्ल्ड और इन इंडिया और इन कश्मीर काम कर रहे हैं, उन्होंने कितनी सर्विसेज कौम को दी है और इनका कितना अहम रोल है इन प्रोवाइडिंग हेल्थ सर्विसेज टू द पीपल और टू द कम्युनिटी स्पेशली इन कश्मीर। तो हम ट्रिब्यूट कर रहे हैं एवरी नर्स जो कश्मीर में भी है। तो दिस इज़ वेरी वेरी हैप्पीएस्ट डे फॉर अस। तो हम चाहेंगे कि हम हर एक नर्स को इसकी बधाई दे कि आज इंटरनेशनल नर्स डे है, क्योंकि उन्होंने कौम के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और वक्त से लेकर हर एक टाइम पे हर इवेंट पे उन्होंने खदमात पेश किए। वेदर इट वाज इन डिजास्टर और वेदर इट वाज इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, उन्होंने कौम की बहुत खदमत की है। हैप्पी नर्सेज डे। श्रीनगर के सदर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने भी इस दिन की मुनासबत से मुश्तरका तौर पर आवर नर्सेज आवर फ्यूचर उन्वान के तहत एक खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। यहाँ मुनक्किदा तकरीब पर भी हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी डॉक्टर आबिद रशीद मेहमान खुसूसी थे, जबकि मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर इफ़्फ़त हसन शाह मेहमान जी वकार की हैसियत से तकरीब पर मौजूद थी। डॉक्टर आबिद रशीद ने इस मौके पर नर्सों की खिदमात को मरीजों के इलाज मुआलजे और उनकी राहत रसानी के हवाले से नाकाबिल फरामोश करार दिया। उन्होंने नर्सों को यकीन दिलाया कि इंतजामिया उनके मसाइल से बिल्कुल बाखबर है और उनके कामकाज को बेहतर बनाने के हवाले से सरकार की काविशें जारी हैं। डॉक्टर आबिद रशीद ने इस मौके पर नर्सों और दीगर नीम तिब्बी अमले में तौसीफी असनाद भी तकसीम की। बाद में डॉक्टर आबिद रशीद जीएमसी श्रीनगर की बास्केटबॉल टीम से भी मिले। उन्होंने जीएमसी के अहाते में एक बूटा भी लगाया। इसी तरह की तकरीबात श्रीनगर के ललदेद अस्पताल और जीएमसी अनंतनाग में भी मुनक्किद हुई, जहां सरकर्दा सेहत माहिरीन और मालजीन ने दुखी इंसानियत के तई नर्सों की खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। मेरी मैसेज नर्सेस के लिए होगी कि आप तो बहुत ही अच्छा नोबल प्रोफेशन है आपका। नर्सेस इज द बैकबोन ऑफ एनी हॉस्पिटल, एनी पेशेंट केयर, एनी ओटी, एनी आईसीयू। तो इनको मैं बोल रही हूँ, एक अच्छी मैसेज दे रही हूँ कि आप बहुत अच्छी सलूक पेशेंट्स के साथ करो, बहुत अच्छे नरमी से इनके साथ बात करो, इनका ट्रीटमेंट अच्छा करो। जो हमारे ये वर्किंग आवर्स हैं उसमें हम अपना काम अच्छी तरह करें। सो मेरी मैसेज इनके लिए रहेगी कि ऑनेस्टी, डेडिकेशन और सिंपैथी से पेशेंट्स के साथ बर्ताव करो। इंसान और जंगली जानवरों के दरमियान मखासमत को कम करने और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर ख़ौज़ करने के हवाले से बीते दिनों अनंतनाग में 2 रोज़ा वर्कशॉप मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें माहिरीन ने इस अहम सूरत हाल से निमटने की खातिर कई तरह की तदाबीर अमलाने की ज़रूरत उजागर की। मज़ीद मालूमात के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जंगलात कश्मीर के हुस्न जमाल को दोबाला करने में कलीदी नव्यत के हामिल हैं। इंसानी जरूरियात को पूरा करने के अलावा जंगलात बहुत सारे जंगली जानवरों के मस्कन भी हैं। अनंतनाग में गए दिनों इंसान और जंगली हयात के दरमियान तसादुम आराई को खत्म करने से मुतल्लिक मामलात पर गौर खोज करने की गर्ज से 2 रोजा वर्कशॉप मुनक्किद हुआ, जिसमें इलाकाई जंगलात, महकमा जंगली हयात और जंगलाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स माहिरीन और फील्ड अमले से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर कई माहिरीन ने जंगलाती इलाकों में इंसान की पेशकदमी पर कदगन लगाने की जरूरत को उजागर किया। तो वर्कशॉप का जो मेन मकसद यही था कि जो हमारे कुछ इंसिडेंट्स कुछ महीनों से ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसको कैसे टैकल किया जाए, तो कुछ ऐसे इकदाम किए जाए और हमारे जो स्टाफ है या दूसरे जो विंग्स ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जैसे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है, हमारे फॉरेस्ट टेरिटोरियल के जो लोग हैं, उनको हम ट्रेन करें, उनको हम ट्रेनिंग दें ताकि हम जो ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं इनको थोड़ा सा कंट्रोल करें और इसमें थोड़ा सा हम बाकी लोगों के साथ भी इंटरेक्शन करके उनको भी कॉन्फिडेंस में लाए। और ओवरऑल जो हमारा मकसद यही था कि बोथ जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसको भी बचाया जाए और ह्यूमन लाइफ को भी बचाया जाए।
मीटिंग के एक तरफ शुरा ने महकमा जंगलात के तजुर्बाकार ओहदेदारों की हमराही में अछबल के जंगलात का रुख करके सूरत हाल का जायजा लिया और एहतियाती तदाबीर पर गौर खोज किया। जंगली हयात से वाबस्ता ओहदेदारान का मानना है कि जंगली हयात से साबका पड़ने की सूरत में ज़ब्त तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। तेज और अचानक हरकत से जानवरों में हड़बड़ाहट पैदा हो जाती है और वो मुश्तल होकर इंसानों के लिए खतरनाक बन जाते हैं। वाइल्ड लाइफ ने रुख किया है अब अर्बन एरियाज की तरफ, जस्ट बिकॉज ऑफ द ह्यूमन दिस डिस्टर्बेंस लाइक habitat fragmentation is there or deforestation has taken place in the forest, या जो rampant urbanization हो रही है इस वक्त। So these things are directly responsible जो कि ये वाइल्ड लाइफ नीचे की तरफ रुख कर रहे हैं, अर्बन एरियाज की तरफ रुख कर रहे हैं या फ्रिंज एरियाज की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में टेरिटोरियल जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तो ये शाना बशाना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के साथ इन्होंने मिलके हमेशा से मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की है। शुरा ने इस मौके पर कई तरह की तकनीकी तदाबीर की मशक भी की ताकि जंगली जानवरों से मुकाबला आराई के हवाले से एहतियाती अमली तदाबीर को अपनाया जा सके और जंगली जानवरों से महज आराई को कम करने से मुतलिक इक़दाम किए जा सके। अनंतनाग में मुनक्किदा इंसान और जंगली जानवरों के दरमियान तसादुम आराई को कम करने और यूं एहतियाती तदाबीर वज़ा करने के हवाले से इस वर्कशॉप को निहायती अहम माना जा रहा है ताकि जंगली हयात जैसी कुदरती मीरास और माहौल को आने वाली नस्लों के लिए महफूज किया जा सके। कश्मीरी कहवा अपनी महक, रंगत और जायके की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और अब यहाँ के सैर सपाटे के लिए आने वाले सैलानी इस खास कश्मीरी मशरूब की जानिब खुसूसी रगबत का मुजाहरा कर रहे हैं। यूं ये मशरूब यहाँ के ताजरों के लिए आमदनी का एक नया वसीला साबित होता जा रहा है। तफसीलात के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कश्मीर की कहवा चाय मकामी मईशत के साथ साथ आलमी सतह पर कश्मीर की मुनफरद शनाख्त को मुतारिफ करा रही है। दिलकश वादी कश्मीर के दिल में कहवा चाय की खुशबू मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों को भी महजूज करती रहती है। अपने लजीज जायके, भरपूर खुशबू और इंसानी सेहत के लिए बेशुमार फवायद के लिए मशहूर कहवा कश्मीर के बेमिसाल सकाफती विरसे का एक लाजमी हिस्सा बन चुका है और बाहर से आने वाले सैलानी कहवे के जायके और खुशबू से बेहद मुतासिर हो रहे हैं। और जैसा कहते हैं कि कश्मीर धरती पे एक जन्नत है, वो बिल्कुल सही कहते हैं। यहाँ पे उतरते जो वादियाँ आपको देखेंगी वो आपको खुद ही उसमें आप खो जाओगे। यहाँ घूमने के लिए बहुत जगह है, गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगांव है, सबकी अपनी खूबसूरती है, सबका अपना मज़ा है। यहाँ पे डल लेक बहुत फेमस है और इसके साथ बात करें यहाँ खाने पीने की बहुत चीज़ें हैं जो आपको पसंद आएंगी, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया वो मुझे आया कश्मीरी कहवा। कश्मीरी कहवा 11 चीज़ों से बनता है। इसमें 11 तरह की जड़ी बूटियाँ डलती हैं जिसमें साफ़रन है, दालचीनी है और बहुत सारे अलग मसाले हैं जो बताए गए हैं। इसका स्वाद मीठा होता है और ये पीने में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। सबसे बड़ा रीज़न इसको पसंद करने का ये किसी भी मौसम में आप पी सकते हो और इसे हर उम्र का इंसान पी सकता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये आपको कश्मीर का एक मस्ट ट्राई चीज़ है। जो आप कश्मीर में अगर आप आए हो तो आप ये बिल्कुल ट्राई करो। और साथ ही साथ मुझे इतना पसंद आया कि मेरा खुद का दूसरा गिलास है और अब तो मैं इसको इतना पसंद है कि मैं इसे अपने साथ लेके भी जाऊंगा क्या कि मेरे घर वाले और मेरे यार दोस्त इसे ट्राई कर सकें और उनको भी इसका स्वाद मिल सके जो आज तक उन्होंने नहीं लिया है। और मैं तो जो भी आता है उसे रेकमेंड करूंगा कि ये कश्मीरी कहवा एक बार ज़रूर ट्राई करे और कश्मीर ज़रूर विजिट करे और इसे अपने साथ लेके जाए। इस मेमोरी को जो वो बना रहे हैं वो अपने आगे भी शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ। हमने फर्स्ट कप ट्राई किया, इतना अमेजिंग था। सारे जो कहवा का मतलब है लाइक 11 इंग्रेडिएंट से वो बनता है और हर एक इंग्रेडिएंट की इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आ रही थी ना, मज़ा आ गया पी के। इतना ऑसम एक्सपीरियंस था ना कहवा के लिए। अच्छा, और ये हेल्थ के लिए इतना अच्छा है। सब मैं तो ये बोलूँगी जो लोग भी कश्मीर आए ना, एक बार कहवा ज़रूर ट्राई करें और इसको अपने साथ ज़रूर घर लेके जाए क्योंकि ये बच्चों की हेल्थ के लिए मतलब लाइक एक रामबाण इलाज जो कहते हैं ना, वो है कहवा। और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत सारी अच्छी जगह है घूमने के लिए, मैंने बहुत इंजॉय किया एंड होप से मैं दोबारा फिर आना चाहूंगी कश्मीर। मेरे को इतना अच्छा लगा। कहवा कश्मीर की सदियों पुरानी मेहमान नवाजी का मजहर है।
अपनी सकाफती अहमियत से हटकर कश्मीरी कहवा सैकड़ों ताजरों के लिए जरिए माश बन के भी उभर रहा है। पुलवामा जिला के पापोर और लेतपोरा इलाकों में नौजवान कारोबारी अफराद कहवा के शौकीन सयाहों को इस मशरूब से खूब तरोताजा करके अपनी खुशहाली का ताना बाना बन रहे हैं। हम कश्मीरी में 11 को बोलते हैं काह, 11 को बोलते हैं काह, इसीलिए इसका नाम पड़ गया कहवा। ये 11 मसालों की चाय होती है। इसमें 11 मसाले हम डालते हैं। इसमें हम पूरे सारा मसाला पड़ जाता है। केसर, इलायची, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, जंजीबील, बनक्शा, रोज पेटल्स और डालते हैं मिठास के लिए शहद, चीनी अगर खाते हैं। अगर नहीं खाते, कोई डायबिटीज़ होता है, वो शुगर नहीं खाता है, हनी नहीं खाता, वो विदाउट शुगर पी सकते हैं। हम ये हमारा रोज़गार है। मैंने 96 में BA किया है। 2006 से मैंने ये स्टार्ट किया है। माशाअल्लाह खुदा की फजल बरकत से ठीक रहा है इसका स्पाइस। कश्मीरी कहवा की मकबूलियत अब आलमगीर सतह पर भी बढ़ रही है और बैरूनी ममालिक के लोग इस लजीज और बेमिसाल कश्मीरी मशरूब की तरफ रागिब होते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह यहाँ पे मैं बेचता हूँ और उसके साथ साथ मैंने कहवा रखा है, जो कश्मीरी कहवा। इसको हम बोलते हैं कश्मीरी कहवे को द वेलकम टी ऑफ कश्मीर। वेलकम टी ऑफ कश्मीर, जो भी मेहमान आता है बाहर से तो पहले जो है ना वेलकम उसको करते हैं इसी कहवे से। तो ये उनको जो है ना एक रिफ्रेशमेंट, एक एनर्जी बूस्टर है उनके लिए, उनको जो है ना ये मिलता है इससे। तो इस कहवे में जो है हम बहुत सारे स्पाइसेस हम ये जो है ना डालते हैं और उन्हीं स्पाइसेस से ये कहवा बनता है। क्योंकि कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती और पकवानों की लज्जतों से सैलानियों को महसूस करता आ रहा है। यूं कहवा चाय की लाजवाल कशिश इस दिलकश खित्ते की लाजवाल और मुतहरिक सकाफत का सबूत है। नाजरीन, इसके साथ ही न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा अपने इख्ताम को पहुंचा। अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।